नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नए सिरे से तय होगी अब अनुबंध अवधि, विधि विभाग को भेजी जाएगी नियम बदलने की फाइल। कड़े निर्देश के बीच नीट की परीक्षा कल, प्रदेश के 8 जिलों में अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। मेडिकल डिवाइस पार्क का दूसरा चरण शुरू, नालागढ़ में 350 करोड़ से बन रहे पार्क ने पकड़ी रफ्तार। 500 ई बस रूट चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू, सभी डीसी व आरटीओ को फिर भेजा रिमाइंडर। वित्त विभाग को कैसे नजरअंदाज करती रही पूर्व की सरकारें, कांग्रेस ला रही श्वेत पत्र। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सरकार में भी जिम्मेदारी देने की तैयारी, दिल्ली में होगी चर्चा। साइबर ठगों के निशाने पर गर्भवती महिलाएं, ओटीपी और बैंक खाते की मांग रहे डिटेल। और अब समाचार विस्तार से। अनुबंध नियमों में होने जा रहे बदलावों की फाइल विधि विभाग को चली गई है। कार्मिक विभाग ने फाइनेंस से लेकर इसे क्लियर करवाकर विधि विभाग को भेजा है। विधि विभाग के बाद इस फाइल को लोक सेवा आयोग को भी भेजा जाएगा। वहां से क्लियर होने के बाद ही अनुबंध नियमों की अधिसूचना जारी होगी। अनुबंध नियमों में होने जा रहे बदलावों की फाइल विधि विभाग को चली गई है। कार्मिक विभाग ने फाइनेंस से इसे क्लियर करवाकर विधि विभाग को भेजा है। विधि विभाग के बाद इस फाइल को लोक सेवा आयोग को भी भेजा जाएगा। वहां से क्लियर होने के बाद ही अनुबंध नियमों की अधिसूचना जारी होगी। इस अधिसूचना का इंतजार इसीलिए है क्योंकि क्लास 3 की नई भर्तियों के विज्ञापन लोक सेवा आयोग इसके बाद ही जारी कर सकेगा। हालांकि लोक सेवा आयोग के पास विभिन्न विभागों की भर्तियों की रिक्विजिशन मौजूद है, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति प्रक्रिया में हुए बदलाव के बाद ही भर्तियां हों, ताकि संशोधित नियमों में ये नियुक्तियां की जाएं। अनुबंध नियमों के रूल 15A में ये बदलाव किया गया है। इसमें ये प्रावधान था कि अनुबंध कर्मचारी को उसी पद के रेगुलर वेतन की 60% सैलरी मिलेगी। साथ ही अनुबंध अवधि को भी 2 साल कर दिया था। अब इन दोनों ही प्रावधानों में बदलाव हो रहा है, यानी अनुबंध अवधि भी अब नए सिरे से तय होगी। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा 7 मई यानी रविवार को होगी। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड में एग्जाम डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एग्जाम सेंटर सिटी स्लिप जारी कर दिया गया है। इस सिटी स्लिप में परीक्षा की तारीख और समय के साथ साथ एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा 7 मई यानी रविवार को होगी। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड में एग्जाम डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एग्जाम सेंटर सिटी स्लिप जारी कर दिया गया है। इस सिटी स्लिप में परीक्षा की तारीख और समय के साथ साथ एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया है। दोपहर 1:30 बजे के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप ले जाने पर पाबंदी रहेगी। उम्मीदवारों को कोविड के निर्देशानुसार मास्क पहनना जरूरी होगा। पुरुष उम्मीदवारों को आधी बाजू की शर्ट पहननी होगी। पूरी बाजू की शर्ट की अनुमति नहीं है। महिला उम्मीदवारों को विस्तृत कढ़ाई, फूल, ब्रोच या बटन वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध है। महिला उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार के आभूषण जैसे झुमके, अंगूठी, पेंडेंट, हार, कंगन या पायल पहनने पर भी पाबंदी है। पूरे प्रदेश में इसके लिए 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, सोलन और ऊना के नाम शामिल हैं। हिमाचल के महत्वाकांक्षी मेडिकल डिवाइस पार्क का दूसरा चरण शुरू हो गया है। नालागढ़ में बॉर्डर पर बन रहे इस पार्क में पहले चरण में कटिंग का काम चला हुआ था। अब लेवलिंग और फिलिंग का काम दूसरे चरण में होगा और बरसात के बाद राज्य सरकार उद्योगपतियों को प्लॉट आवंटन भी शुरू कर देगी। हिमाचल के महत्वाकांक्षी मेडिकल डिवाइस पार्क का दूसरा चरण शुरू हो गया है। नालागढ़ में बॉर्डर पर बन रहे इस पार्क में पहले चरण में कटिंग का काम हुआ था। अब लेवलिंग और फिलिंग का काम दूसरे चरण में होगा और बरसात के बाद राज्य सरकार उद्योगपतियों को प्लॉट आवंटन भी शुरू कर देगी। हिमाचल को केंद्र सरकार से 2 महत्वपूर्ण पार्क मिले हैं। इसमें एक ऊना जिला के हरोली में स्थापित होने वाला बल्क ड्रग पार्क है और दूसरा नालागढ़ में स्थापित होने वाला मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले स्वास्थ्य उपकरणों से हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्यों को भी लाभ होगा। हिमाचल की इस क्षेत्र में अन्य राज्यों पर निर्भरता खत्म रहेगी।
इस पार्क के लिए भारत सरकार से 100 करोड़ की ग्रांट मिलनी है, जबकि पार्क की स्थापना पर 350 करोड़ खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि चयनित कर ट्रांसफर की थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी घोषित हुई है। हिमाचल प्रदेश में 500 नए ई बस रूट चिन्हित करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीसी व सभी आरटीओ को आदेश जारी किए थे कि ई बस रूट चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग ने डीसी व आरटीओ को इस बारे में रिमाइंडर भी भेजा है। हिमाचल प्रदेश में 500 नए ई बस रूट चिन्हित करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीसी व सभी आरटीओ को आदेश जारी किए थे कि ई बस रूट चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब परिवहन विभाग ने डीसी व आरटीओ को इस बारे में रिमाइंडर भी भेजा है। विभाग ने जल्द 500 ई बस रूट की सूची मांगी है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने और प्रदेश में ई इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट में 500 नए बस रूट चिन्हित करने की घोषणा की है। इन बस रूटों में छोटी व बड़ी दोनों प्रकार की बसों के रूट शामिल होंगे। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में छोटी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की संभावनाएं हैं, वहां पर छोटी बसों के रूट परमिट जारी किए जाएंगे। वहीं जहां पर बड़ी बसें चल सकती हैं, वहां पर बड़ी बसों के रूट परमिट जारी किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार युवाओं को ई बसों की खरीद के लिए सब्सिडी भी प्रदान करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी किए गए बजट में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए सब्सिडी की घोषणा भी की गई है। We are the proud participant in the making of this new India. We are TMT Plus, the most trusted, operating 19 states, 319 cities of Atmanirbhar Bharat. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के भीतर किए गए अपने वादे के अनुसार राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। इस व्हाइट पेपर को बनाने के लिए 3 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, जिसकी कमान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के भीतर किए गए अपने वादे के अनुसार राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। इस व्हाइट पेपर को बनाने के लिए 3 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, जिसकी कमान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री के साथ इस सब कमेटी में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी की अधिसूचना जारी होने के बाद उप मुख्यमंत्री इस काम को संभालेंगे और फिर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में व्हाइट पेपर तैयार करने की कार्य योजना बनेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस के अनुसार काम किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि हिमाचल कर्ज के तले कैसे दबा। सभी सरकारों के दौरान लिए गए लोन की जानकारी के साथ यह तथ्य भी सामने लाया जाएगा कि कितनी बार पूर्व सरकारों के दौरान वित्त विभाग की राय को नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जयराम सरकार के दौरान खुले दफ्तरों को बंद करने का फैसला सुनाते हुए कारण बताया था कि इसमें से 80% से ज्यादा निर्णय वित्त विभाग की असहमति से हुए हैं। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। इंतजार हुआ खत्म। मिस हिमाचल रिजुल सिंह के बाद कौन बनेगी मिस हिमाचल 2023? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के ऑडिटोरियम में 9 मई 2023 को होगा मिस हिमाचल 2023 का रंगारंग ग्रैंड फिनाले। सेलिब्रिटी जज वान्या मिश्रा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2012। विजेताओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए के नगद इनाम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, ग्रूमिंग पार्टनर होटल द ट्रांस धर्मशाला, रेडियो पार्टनर बिग FM। कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेताओं व कार्यकर्ताओं को सरकार में भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसके बारे में प्रतिभा सिंह दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा करेंगी। 8-9 मई को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगी। इस दौरान संगठन से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। देखें ये बदलाव की कसरत। कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेताओं व कार्यकर्ताओं को सरकार में भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इस बारे में प्रतिभा सिंह दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा करेंगी।
8 व 9 मई को कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगी। इस दौरान संगठन से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी के ऐतिहासिक जीत से साबित हो गया है कि लोग कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ संगठन की मजबूती को कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि अब उन पर आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन के कर्मठ नेताओं व कार्यकर्ताओं को सरकार में भी कोई जिम्मेदारी मिले, इस पर भी केंद्रीय आलाकमान से चर्चा के साथ स्वीकृति ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों को नमन, समाज के हर क्षेत्र को सम्मान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान। हिमाचल के गौरव का बने गवाह 9 मई 2023 को टांडा मेडिकल कॉलेज के सरदार शोभा सिंह सभागार में। गर्भवती महिलाएं भी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। शातिर खुद को कभी डॉक्टर तो कभी बाल विकास परियोजना अधिकारी बनाकर गर्भवती महिलाओं को ठग रहे हैं। शातिर गर्भवती महिलाओं सहित अन्य महिलाओं को उनके खाते में पैसा भेजने का झांसा देकर ठग रहे हैं। साइबर ठग आए दिन ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। जान ले ऐसे ठगों से बचना कैसे है। गर्भवती महिलाएं भी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। शातिर खुद को कभी डॉक्टर तो कभी बाल विकास परियोजना अधिकारी बनकर गर्भवती महिलाओं को ठग रहे हैं। शातिर गर्भवती महिलाओं सहित अन्य महिलाओं को उनके खाते में पैसा भेजने का झांसा देकर ठग रहे हैं। साइबर ठग आए दिन ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर ठग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। एएसपी साइबर क्राइम भूपेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पुलिस की ओर से समय समय पर साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि शातिरों के झांसे में न आएं और किसी भी कॉल पर अपनी निजी जानकारी किसी को न बताएं। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। कांगड़ा सिरमौर के शहीद जवानों को नम आंखों से विदाई, सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार। मंडी में एक तस्कर के घर से 54 किलो भुक्की, 140 ग्राम चरस और अफीम बरामद, पुलिस के हाथ लगी नशे की खेप। ऊना के समूरकला में टिप्पर ने रौंदा, स्कूटी सवार अस्पताल ले जाते समय चालक ने तोड़ा दम। ऊना हमीरपुर सड़क मार्ग पर दर्दनाक हादसा। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के चौथे चरण में कटेंगे 2143 पेड़, सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस को दी मंजूरी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।